हमें बात करनी होगी। किससे? दिलनवाज से। हाँ, जाना पड़ेगा ना उसके पास। भीख मांगनी पड़ेगी, मिन्नत करनी पड़ेगी कि दिलनवाज हमारी बहन को छोड़ दो। बात करने का बोल रहा हूं, मिन्नत करने का नहीं। कौन करेगा बात? मैं करूंगी। हीर, तुम पागल हो गई हो? मैं बात करूंगी तो मुझे इतना मालूम है कायनात वापस आ जाएगी। तुम चाहो ना चाहो मैं करूंगी। वो इसे समझाए ये क्या कह रही? ये एक ऐसे इंसान के सामने जाने की बात करी है जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। मिर्जा, मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मैं उससे बात करूंगी तो कायनात वापस आ जाएगी, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इंसान से बात करूं या दरिंदे से। अभी बस इतना करना है कि कायनात को वापस लेकर आना है। हीर, कुछ आप दिलनवाज तक ये पैगाम पहुंचा देंगे कि मैं मिलना चाहती हूँ। कुछ आप उसकी तरफ मत देखें, आप मेरी बात सुने मैं क्या कह रही हूँ। आप कर देंगे? हीर, खुदा के वास्ते एक दफा और सोच लो। अम्मी, जिसकी कायनात ही गुम हो गई हो और क्या सोचे। कुछ ये ले जाओ खाना यहाँ से। तुम्हारी बीबी का हुक्म तुम लोगों पर चलता होगा, कायनात मिर्जा पर नहीं चलता। कह दो जाकर। गार्ड कहाँ है? बुलाओ उसे। जिन पर हुक्म नहीं चलता उन पे हमारा जोर चलता है। रोटी तो हम अपने पालतू जानवरों को भी दे देते हैं। कम हैसियत सही, लेकिन तुम हो तो इंसान ही। हराम की रोटी तो अपने घर के बाहर आवारा जानवरों को भी नहीं हम डालते, तो हराम की रोटी खुद कैसे निकल सकते हैं? बकवास करती है। जिन लोगों के पास अपने निवाले को हलाल करने की दलील नहीं होती ना, तो वो हाथ नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? यही हीर की जुबान थी, यही लहजा था जिसकी वजह से आज वो किसी काबिल नहीं रही। वो तो मिर्जा की हो गई। मिर्जा अगर जिंदा है ना तो मेरे बेटे की वजह से। उसने उसे नहीं मारा, छोड़ दिया। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि उसने मिर्जा को छोड़ दिया। लेकिन अब वो क्या करेगा इसका अंदाजा नहीं है तुम लोगों को। उसने छोड़ा इसलिए कि तुम लोग किसी काबिल न रहो। मेरा बेटा है वो। ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जिसकी माँ तुम्हारी जैसी हो उसका बेटा दिलनवाज ही हो सकता है। वो तुम्हारा बेटा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी ही औलाद है। मत कर बकवास। कितने दिन यहाँ रखोगी? क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुझे यहाँ रखने का कोई शौक नहीं है। तुझे छोड़ेंगे ऐसे कि तू किसी काबिल नहीं रहेगी। एक शादी तूने खुद तोड़ी थी ना, एक अब टूटेगी। अच्छा है ना मिर्जों को पता चले कि किसी की बहू बेटी को उठाने का क्या नतीजा होता है। कैसा लगता है? हम तो रईस है, हमसे तो सवाल करने की किसी की मजाल नहीं। अरे तुम जैसों की बेटियां अगर एक रात घर से बाहर रहे तो मोहल्ले वाले ही मार देते हैं पूछ पूछ के। तुम्हें उठाकर सजा तुम्हें नहीं दी, तुम्हारे घर के मर्दों को दी है। और समझ
तुम्हें नहीं है ना गवारा कि मैं दिल नवाज के सामने जाकर खड़ी हूँ? मुझे भी नहीं है गवारा। फिर इसकी जरूरत ही क्या है हीर? जब हम ये बात जानते हैं कि कायनात को दिलनवाज ने अगवा करवाया, तो हम पुलिस को जाके ये कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि दिलनवाज जेल में बैठा हुआ ये सब कुछ करवा रहा है। क्या होगा इससे? कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा मिर्जा। जब तक कायनात उसके कब्जे में है, हम मामूली सा रिस्क भी नहीं ले सकते। हमारे हर एक्शन पे वो रिएक्ट करेगा। अभी बस इतना करना है कि कायनात को वापस लेकर आना है, और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि मैं उससे खुद बात करूं। मिर्जा, मैंने तुमसे वादा की है, हीर का ना सर झुकेगा ना लहजे में मिन्नत होगी। और जब से मैं तुम्हारी हुई हूं, अब मुझे डर नहीं लगता मिर्जा। हंसना भी तो छोड़ गया ना हीर। बस कायनात को एक बार वापस ले आए, फिर हम चले जाएंगे। ये दुनिया पराई हो गई है हमारे लिए, कहीं और नई दुनिया बसाएंगे। तो हीर, देखो मैं जानता हूं कि अम्मी ने जो भी तुम्हें कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था। मुझे एहसास है इस चीज का कि उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ। जो भी कड़ी से कड़ी जोड़ेगा उसको मेरे साथ से डर ही लगेगा। मामी ने कुछ भी गलत नहीं कहा मिर्जा, ठीक ही ठुका है मामी ने। जब से मेरे कदम मिर्जा मंजिल में पड़े, तब से उस घर की खुशियां रूठ गई हैं। फजूल बात मत करो हीर। कहीं